नाजरीन, आज जुनैद सफदर से एक रोज़ के साथ में गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम एक रोज़ के साथ का इफ्तिताही आज होगा और जुनैद सफदर और कैप्टन सफदर से ही स्टार्ट लेंगे और इनके साथ आज के रोज़ गुफ्तगू करेंगे और जुनैद सफदर से उनकी तालीम के बारे में पूछेंगे। जुनैद सफदर साहब लंदन में तालीम हासिल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं। माशाल्लाह बड़े माँ बाप के फर्माबरदार और पेरेंट्स की बड़ी ताबेदारी करते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये पाकिस्तान को कैसे देखते हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे देखते हैं और वहाँ पाकिस्तानी लड़के भी इनके साथ पढ़ते हैं और तालीम हमारे बच्चे जब लंदन करने जाते हैं तो लंदन या अमेरिका या इधर उधर पढ़ने जाते हैं तो क्या डिफरेंस फील करते हैं कि हमारी एजुकेशन में और हमारे मुल्क में जो अदारे हैं उनमें और उनमें क्या डिफरेंस है और किस तरह की एजुकेशनल इस्लाहात होनी चाहिए हमारे मुल्क के अंदर। वो एजुकेशन से आगाही सबसे पहले इनसे लेंगे कि उनके इस्लाहात के बारे में भी ये बताएं कि वो इस तरह के एजुकेशनल अदारों को हमारों को भी अपग्रेड करना चाहिए। उसके बाद इनकी ज़ाती जो लाइफ है उसके बारे में जानना चाहेंगे। जनाब, तो आप कैसे देखते हैं वहाँ का जो माहौल है? वहाँ हमारे सारे लोग जिनके पास पैसा आता है, मेरे समेत सारे हम कहते हैं कि बच्चे हमारे बाहर पढ़ें। तो बाहर क्या रखा है जो बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं? आप ग्रेजुएशन करके आए हैं तो आप क्या फील करते हैं? जहाँ के भी अदारे देखे होंगे। मेरा ज़ाती ख्याल है जी, मेरी क्योंकि पहले एजुकेशन एचसन कॉलेज से हुई हुई है, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है ग्रेजुएशन डरहम यूनिवर्सिटी से हुई हुई है। अगर आप एक लफ्ज़ में पूछें तो मैं कहूँगा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो एजुकेशन जो है खाली यूनिवर्सिटी की दीवारों तक महदूद नहीं है। उनकी एजुकेशन में वो स्पोर्ट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वेस्ट करते हैं और जो एक कॉन्सेप्ट है वहाँ क्रिटिकल थिंकिंग का कि बच्चे का दिमाग इस तरह डेवलप करने को इंडिपेंडेंट होकर सोचे। अगर उसको एक चीज़ पढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं कि पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन करो, फिर इसको एक्सेप्ट ना करो, इसको क्वेश्चन करो, इसको चैलेंज करो। तो वो जो इंसान की थिंकिंग एबिलिटी में इन्वेस्ट करना, उसकी क्रिटिकल एनालिसिस में इन्वेस्ट करना, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ मैंने देखी है जो पाकिस्तान सोसाइटी के अंदर इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा ज़ाती तो ये डिफरेंस आप फील करते हैं? ये डिफरेंस मैंने बिल्कुल फील किया। तो जुनैद सफदर साहब, मैं फिर कई प्रोग्रामों में ठीक कहता हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज़ तय नहीं है हमारे मुल्क में। आपके नाना जी भी वहाँ वज़ीर आज़म रहे और तालीम पे हमारा फोकस नहीं है। तो आप समझते हैं तालीम फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए? तालीम बिल्कुल प्रायोरिटी होनी चाहिए। खैर ये तो सियासी सवाल है, मैं शायद इस पर इतना कॉन्ट्रीब्यूट ना कर पाऊँ, मगर मेरा ज़ाती ख्याल है कि तालीम एक ऐसा एजेंडा है जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है। तो अगर इस पर आज इन्वेस्ट भी किया जाए तो आपको अगले 5, 10, 15 साल में इसका शायद रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये अगर इस पर आज से काम शुरू होगा, टेक्निकल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो हमारे सियासी लोग कर सकते हैं। मेरा तो अभी इतना इल्म नहीं है इसमें, आई एम स्टिल वेरी यंग और अभी एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मैं नॉट क्वालिफाइड टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये बताएं जुनैद सफदर साहब कि आप स्पोर्ट्स में कौन कौन सी स्पोर्ट्स आपको पसंद है? मुझे पोलो का बहुत शौक है जी। मैंने अपने यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर में पोलो एक्सप्लोर की थी। पहले यहाँ पाकिस्तान में नेज़ाबाजी करता होता था तो उससे बस पोलो का शौक़ पड़ा और अल्लाह का शुक्र है यूके में टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया, कहीं जीते कहीं हारे। मगर जो पोलो का एक्सपीरियंस था, उसकी जो लाइफ थी, उसमें जो एक कम्पिटिटिव नेचर ऑफ द स्पोर्ट है, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो उसमें है, वो एक इंसान के लिए बड़ा रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस होता है। मैं सजेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग जिनको राइडिंग का थोड़ी सा एक्सपीरियंस है वो ज़रूर पोलो को ट्राई आउट करें। ये तो आपकी पसंदीदा गेम पोलो हुई ना, लेकिन आप कौन कौन सी गेम्स में करते हैं वहाँ? मैं वहाँ क्रिकेट भी खेलता था, मगर क्रिकेट का सीज़न जो है ना वो समर में स्टार्ट होता था। तो मेरे नाना मुझे वहाँ से पाकिस्तान बुला लेते होते थे, तो क्रिकेट का इतना सीज़न में मेरा नहीं एक्सपीरियंस रहा हुआ। तो इसलिए मैं पोलो, क्योंकि विंटर्स में इंडोर होती है, समर्स में आउटडोर होती है, तो ज़्यादा पोलो पे ही फोकस रहा है मेरा। बाकी स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था, मुझे शुरू से बहुत शौक़ था और अब बस आहिस्ता आहिस्ता इसको परस्यू किया मैंने यूके में और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान में मुझे मौका मिला तो ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। तो ये सारे मेरे बड़े मुख्तसर सी
टाइम में जो आपने नाने का बहुत प्यार से जिक्र किया है, तो सारी फैमिली में से आपको नाने से बहुत प्यार है? मुझे बिल्कुल है। मेरे वालिद साहब ने शुरू से ही बताया कि हमारे से पहले तुम्हारा वालिद वो है, तो बिल्कुल उनके साथ जो वक्त गुजारा है, जो उन्होंने प्यार दिया है, सारी उम्र उन्हीं के साथ गुजरी है, तो बिल्कुल है, ये प्यार है। अल्लाह के फजल व करम से उन्होंने बड़ा प्यार दिया है और बड़े प्यार से पाला उन्होंने। तो नानी से भी आप प्यार करते हैं? नानी ने बचपन में बड़ी सख्ती की है पढ़ाई के हवाले से। शुरू में बड़ा नालायक होता था, अच्छा। बड़ा गुस्सा करती थी इस बात पे। नाना ने हमेशा स्पोर्ट्स में इंकरेज किया था, अच्छा था, तो फिर इवेंचुअली पढ़ाई की तरफ भी जोर दिया। अल्लाह का शुक्र है, रिजल्ट्स लिए, नानी भी खुश हुई। तो नानी से भी प्यार था, मगर नानी ने ज़्यादा उम्र डिसिप्लिन करते हुए गुजार दी है। तो आप जुनैद सफदर साहब, आप अम्मी क्या नसीहत करती हैं? वालदा साहिबा का मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मैंने उनके पॉलिटिकल जर्नी को बड़े करीब से देखा है, और मेरी वालदा ने जो अभी सियासत में जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कदम रखा है, वो उनका जो एम्बिशन था ना, वो उनके वालिद साहब की मोहब्बत से रूट किया। वो इट स्टेम्स फ्रॉम द लव शी हैज़ फॉर हर फादर। तो उसमें बड़ी एक ख़ानदान का फिर वो एक जो उन्होंने वक्त गुजारा एग्जाइल में, जो मिलिट्री कू हुआ था 99 में, उसमें जो वालदा और मेरी नानी का रोल रहा है, तो बड़ा क्लोजली मैंने देखा है, उनके साथ वक्त गुजारा है। तो ये जो वालदा अभी जितनी भी जद्दोजहद कर रही हैं, इनका सियासी एम्बिशन तो अभी फ़िलहाल तो कोई भी नहीं है, मगर अगर इनका इंसेंटिव आप मेरे से पूछें तो वो सिर्फ ये है कि वो वालिद की इस तरह एक एक्सटेंशन बनना चाहती हैं, उनका वर्कलोड शेयर करना चाहती हैं, और अगर इसमें इनकी कंट्रीब्यूशन है तो ये तो उनकी वालिद के लिए, इस मुल्क के लिए खिदमत है। कप्तान साहब जो है, उनका कितनी आपकी ग्रूमिंग में, आपकी परवरिश करने में कितनी कंट्रीब्यूशन है? मेरे जो वालिद और दादा की जो ब्लड लाइन है, ये एक स्कॉलर्स की ब्लड लाइन है। इनका माशाल्लाह अपने उधर इलाके में बड़ा एहतराम है, बड़ी हिस्ट्री है इनकी। तो मेरे वालिद और दादा की साइड से पोइट्री का शौक़ आया है, और क्योंकि मैंने सारी उम्र तकरीबन बाहर ही गुजार दी, पहले एग्ज़ाम था, उसके बाद पढ़ाई, तो मैं उर्दू में पढ़ने लिखने में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। तो वो वालिद का हमेशा इसी चीज़ पे एम्फेसिस रहा है कि तुम पोइट्री पढ़ो, आइडियाज़ एक्सप्लोर करो। और वालिद साहब को पाकिस्तान की हिस्ट्री पे माशाल्लाह बड़ी ग्रिप है। वहाँ से मेरे में भी ये शौक़ डेवलप हुआ है कि जिस तरह वालिद साहब जब बोलते हैं तो हिस्टोरिकल जितने भी वाक़यात हैं उनकी फिंगर टिप्स पे होते हैं, तो ये भी चीज़ मेरे अंदर आए। ये जो एक रोमर फैली हुई है और एक नई बात आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं कि सफदर साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मरियम नवाज़ साहिबा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, तो जुनैद सफदर साहब मामलात को संभाल लेंगे? ये रूमर ही है जी। अभी मेरी पढ़ाई नहीं मुकम्मल हुई, अभी बैचलर्स हुआ है, अभी इंशाल्लाह मास्टर्स का दाखिला आया हुआ है, तो अभी तो ये रूमर ही है। लेकिन नाने से जो प्यार है, तो नाने का तो सीट कौन संभालेगा? ये वालिद साहब का भी आपके साथ इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने कहा है कि ये तो अल्लाह ताला के फैसले होते हैं। मुझे कल किसी ने कहा था कि जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता, अक्सर वो इस चीज़ का सेंटर बन जाते हैं। तो मैंने अपनी वालदा को सेंटर बनते हुए देखा है, तो अभी पूरा फोकस मेरी वालदा पे है, और मेरा भी सियासत से कोई लेना देना नहीं है। आप कैसे पाकिस्तान को फील कैसे करते हैं जब पाकिस्तान में उतरते हैं, तो कैसे फील करते हैं? लंदन से आते हैं, नॉर्मली लंदन जब लोग जाते हैं अपने कंट्री को भूल जाते हैं, तो आप कैसा रिलैक्स फील करते हैं या कैसे फील करते हैं? ये बड़ी बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि लोग जब वो लंदन का यूके एक्सपीरियंस हासिल करते हैं तो अपने मुल्क को भूल जाते हैं। वो ये उनको याद रखना चाहिए कि जो उनकी पहचान है, जो आइडेंटिटी है, जो इज़्ज़त है, वो इस मुल्क की वजह से ही है। तो हमारे कहीं, जब मैं भी पढ़ता था उधर, हमारे कहीं ऐसे भाई होते थे जो एक कल्चर में फ़िट होने के लिए पाकिस्तान को बुरा भला कहते होते थे कि जी वहाँ तो बड़ी डार्क पिक्चर पेंट करते होते थे पाकिस्तान के बारे में। मगर मेरे एक्सपीरियंस ने बताया कि उधर यूके के क्राउड में
वक्ती तौर पे लोग शायद ये बातें पसंद कर लेते हैं, मगर यूनिवर्सिटीज़ में, सेमिनार्स में ऐसे लोगों की कोई इतनी फिर रिस्पेक्ट नहीं वहाँ डेवलप होती। लेकिन जुनैद सफदर साहब, आप पॉलिटिक्स में भी आप नहीं अभी आ रहे हैं, और आपकी जो गुफ्तगू है वो इतनी सोबर और इतनी ये किस से आपने सीखी है? मैं यही कहूँगा, ये जो है इस तरह का अंदाज़े गुफ्तगू जो मैं आपसे साथ कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि किसी जगह पे आप पढ़ाई नहीं देते, और ये किस से सीखा है? आई थिंक बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ पाकिस्तान की स्टडी की हैं, और एक माशाल्लाह पाकिस्तान की एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब मियां नवाज शरीफ साहब, वो मेरे सामने, हम लोग उनकी सियासत को विटनेस करते हैं, बहुत बड़ा ऑनर है हमारे लिए। तो बंदा उनकी कंपनी में ये चीज़ें सीखता है, इनेविटेबल है, अब्जॉर्ब करता है बंदा। लेकिन मियाँ साहब भी बाद औक़ात जज्बाती बात कर रहते हैं, लेकिन अब आप देखें कि जो मैंने जिन मियाँ साहब की मैं बात करूँ है पोस्ट एग्ज़ाइल मियाँ साहब, कि वो एग्ज़ाइल में मियाँ साहब ने, जो मैंने उनकी ज़िंदगी पे अपने तौर पर स्टडी की हुई है, उनको बहुत बदला है इस चीज़, बहुत ज़्यादा। मैंने 90s की पॉलिटिक्स की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी हुई हैं, किताबें पढ़ी हुई हैं, हमारे सामने तो वो नहीं हुई, मगर जो सुना था उस पॉलिटिक्स के बारे में, अब और उस पॉलिटिक्स में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। पॉलिटिक्स जो है वो वैसे तो देखिए, पॉलिटिक्स आप लंदन में, यूरोप में, अमेरिका में, स्टेट्स, किसी दुनिया में भी जमहूरी ममालिक में पॉलिटिक्स तो जो है वो तो एक इबादत है, अगर कोई पॉलिटिक्स की तरह की जाए तो आप क्या समझते हैं कि ये इबादत बेहतर नहीं है? आप लोगों का तो स्कोप है, पब्लिक आप लोगों के पीछे है, तो उस नाम को, उस लोगों को, आप लोगों पे तवक्कुआत है। पॉलिटिक्स बिल्कुल इबादत है। ये मेरी वालदा अक्सर मेरे नाना के लिए दुआ मांगती हैं कि इनके इक़्तिदार को, इनके आजमाइश ने इनकी बख्शिश का सबब बनाना, तो ये इबादत समझ के ही करनी चाहिए। जिन लोगों की कोई और नीयत होती है फिर वो सक्सेसफुल भी नहीं होते। तो ये क्या है, आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, तो इतने बड़े खाने जो होते हैं, ये देसी खाना खिलाया सफदर साहब ने, और गंदम देसी, और ये खाने में क्या आपको पसंद है चीज़ें? ये खाते हैं इतने देसी खाने तो बड़ा मोटा करते हैं। मैं आज से 4 साल पहले तकरीबन 137 किलो का होता था, और मैंने 4 साल के अंदर वज़न कम किया। आज मैं 89 किलो का हूँ। 137 किलो के होते थे, और वो वज़न कितना कम किया? अब 89 किलो का। 89 किलो का वज़न कम किया। तो इसका मकसद है कि ये जो बात है रिकॉर्ड करके हम अपने बेटे राफे को भी बताएं कि लाइफस्टाइल है। अब ये मेरे सामने खाने पकते हैं, देसी खाने होते हैं, घी और हर चीज़ होती है, मगर इन चीज़ों का शौक मारना पड़ता है। तो इसका मकसद है कि इन्होंने ये जो है ना, आप अपनी चीज़ों में एक मुस्तकिल मिजाज ही है कि इस तरह लाइफ गुजारनी है। बिल्कुल, अब तो बड़ा ज़रूरी हो गया था कि इन खानों में मैंने मोटापे में भी ज़िंदगी गुजार के देख ली है। बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं जो इंसान मिस आउट करता है, स्पेशली स्पोर्ट के हवाले से। तो स्पोर्ट्स में स्विमिंग को कैसे देखते हैं? मैं स्विमिंग करता हूँ, मेरा वेट लॉस का बहुत बड़ा हिस्सा स्विमिंग भी रहा है। अच्छा, बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो। हाँ। तो उसमें स्विमिंग भी बहुत ज़रूरी है, मस्कुलर डेवलपमेंट के लिए, टोनिंग के लिए। मैं स्विमिंग भी सजेस्ट करता हूँ। और अभी भी मेरी जो अभी वेट लॉस प्रोग्राम है, वो मेरा एंड गोल जो 85 किलोज है, 4 किलोज ऑफ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर ये 85 किलोज का। लेकिन 85 किलो भी ज़्यादा है बेटे। मगर मेरी हाइट जो है जी वो 6'2" है। 6'2" तो है, उसके मुताबिक मेरा इतना ही तकरीबन बनता है 85। तो आपको कभी फील नहीं हुआ कि यार मैं तो, जो इस तरह आप जाते होंगे 6 फीट 2 इंच के कद के साथ, तो क्या गोरियां शोरियां तो नहीं तंग करती? नहीं जी, हैं? अल्लाह के फजल करम से अभी तक तो नहीं किया। और लड़कियों से तो इम्प्रेस नहीं होते? नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे स्मार्ट, जिस तरह का माशाल्लाह आपका कद है, जिस तरह के आप खूबसूरत बच्चे हैं, और 6 फुट, और इक़्तिदार भी है, नाम भी है, तो मुझे हर वक्त डर रहता है सफदर साहब के अभी कि आप कहीं फिसले तो नहीं है? मेरा ख्याल है नाना और वालदा का इतना खौफ होता है कि वो फिसलने नहीं देता। यानी ख़ानदानी रवायात को सामने रखते हैं
किसी लड़की से इम्प्रेस नहीं होते नहीं। और इस बात को बिलीव करते हैं कि लड़कियां सिर्फ पैसे और इक़्तिदार के पीछे आती हैं। ये जनरलाइजेशन है। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इंटेग्रिटी वाली भी लड़कियाँ होती हैं, क्योंकि मैं पहले एचएन कॉलेज और फिर बाहर मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं रहा हुआ, मगर ये जनरलाइजेशन है। हमारे कई ऐसी ख़वातीन हैं जो इंटेलेक्चुअली भी ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, हर चीज़ होती है। तो ये चंद शायद होती होंगी इस तरह की भी जो पैसा और इक़्तिदार के पीछे आती है, मगर ये पैसा और इक़्तिदार तो फिर सारी उम्र तो नहीं रहता। तो इसका मकसद है हम यकीन रखें कि जो माँ बाप आपके मैरिज और आपको ज़िंदगी का साथी सेलेक्ट करके देंगे उसी पे रहेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो उसमें वालदा साहब और मेरी एग्रीमेंट हुई है कि मेरी भी कंसेंट होनी चाहिए, मगर एंड फैसला तो फिर ऑब्वियसली वालदा और वालिद का ही होगा, नाना वालिद वालदा का होगा। हाँ, कंसेंट फिर 3 वोट उधर होंगे तो उन्हीं के वोट चलेंगे। नानी का भी वीटो वोट है। अच्छा, तो माशाल्लाह। तो आप फिर वो आप कैसे देखते हैं कि ये जो है ये ज़िंदगी के लिए जितना अभी कठिन भी है कि बहुत बड़े मुल्क की बागडोर, बहुत बड़े जो अभी लोगों की नज़रें, लोग सोच रहे हैं, सिर्फ गो आपने कह दिया कि मैं सियासत में नहीं होगा, तो आप इसको इस चैलेंज को अगर आपको नाना ही सौंप दे तो आप इस चैलेंज को कैसे फील करते हैं? अभी क्योंकि हालात वो तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं किस तरफ जा रहे हैं, मगर इंसान को मेंटली हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, ना सिर्फ कि इस बात के लिए कि मुल्क की बागडोर जो है वो किसी के हाथ में आएगी, बल्कि जनरली कि इंसान अपना किरदार क्या बीच में अदा कर सकता है। तो उसी सिलसिले में प्रिपरेशन के लिए आजकल मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की किताब पढ़ रहा हूँ, डॉटर ऑफ द ईस्ट। अच्छा, यानी बेनज़ीर से आप इम्प्रेस हैं? मैं पाकिस्तान के जितने डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो इंसान को इग्नोर नहीं करनी चाहिए। हाँ। मुखालिफिन हर चीज़ अपनी जगह होती है, मगर वो एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का बहुत अहम हिस्सा है। भुट्टो ख़ानदान, भुट्टो साहब हिमसेल्फ और ये जितने भी डेमोक्रेटिक ख़ानदान हैं इनकी कुर्बानी है पाकिस्तान के लिए। तो आप पाकिस्तानी हिस्ट्री आई बिलीव इज़ इनकम्प्लीट इनके बगैर। तो इमरान खान को कैसे देखते हैं? इमरान खान साहब उसको एज ए लीडर कैसे देखते हैं? एज ए क्रिकेटर तो अच्छा क्रिकेटर है। एज ए लीडर मैं आपको बताऊं कि अभी कल हमारी इधर एक मीटिंग हो रही थी, यूथ विंग के मेंबर्स आए हुए थे, कुछ पीटीआई के मेंबरान ने ज्वाइन भी किया, मुस्लिम लीग नून। तो वो सारे एक बात कह रहे थे कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक पाकिस्तानी मुल्क में रेवोल्यूशनरी एक चेंज लेके आएंगे। अच्छा। मगर उसके बाद उनका जो चेंज था वो जिन लोगों ने उनको उस लेवल तक पहुंचाया कि वो चेंज इनिशिएट कर सकें, उन लोगों को साइड लाइन करके वो पार्टी चंद मखसूस मेरा ख्याल इंटरेस्ट जिनके लोगों के थे उससे हाईजैक हो गई। उससे पीटीआई के जितने भी हमारे नौजवान थे जो अट्रैक्ट हुए थे उस तरह वो बड़े डिसहार्टन हो गए थे। तो मेरी जो गुफ्तगू हुई थी कल वो इसी सिलसिले में हो रही थी लोगों से कि वो चेंज नहीं आ सका, बल्कि जो लोग उस स्टेटस को का हिस्सा थे वो सारे उस बैंड वैगन में शामिल हो गए थे। तो एज ए सेलिब्रिटी उन्होंने ऑब्वियसली वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को, ही वाज वन ऑफ द 11, उनको क्रेडिट जाता है। मगर एज ए पॉलिटिशियन आई थिंक ही हैज़ अ लॉट टू लर्न, मगर आई एम नो वन टू टेल हिम बिकॉज मैं भी खुद एक्सपीरियंस नहीं है। मगर जितनी मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी हुई है, अफसोस से कहना पड़ता है कि वो मुल्क में 90s की पॉलिटिक्स दोबारा इनिशिएट कर रहे हैं। इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहूँगा क्योंकि शायद मुझे सियासी बात करने की इजाज़त भी नहीं है, तो नहीं तो थोड़ी थोड़ी सोबर तरीके से कर जाते हैं। वो बीच में फिर वो एक पर्सनालिटी ट्रेट आ जाता है, क्योंकि मैं जब गुफ्तगू कर रहा होता अक्सर भूल जाता हूँ कि मेरे आइडिया शायद कोई मिस्टेकन करके नवाज शरीफ साहब के आइडिया से समझ गए, क्योंकि मेरा इंडिपेंडेंट दिमाग है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो मैं उस आइडिया से बोल रहा होता हूँ। मगर फिर मुझे एहसास होता है कि बीच में कहीं लोग कन्फ्यूजन कर जाएंगे। तो आप परिंदों को कैसे लेते हैं? हिरन देखे हैं मैंने, परिंदे देखे हैं आपके मतलब जाती उम्र में, बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। तो आपको परिंदों का शौक़ है? नहीं, परिंदों का नहीं, हिरनों का नहीं। ये तो माशाल्लाह मियाँ शरीफ साहब ने ये सारी इसकी इमारत रखी है,
तो मैं पर्सनली मुझे घोड़े पसंद। घोड़े ड्रेस में कौन सी चीज़ पसंद है? ड्रेस में ये तो एक ऐसी चीज़ है जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। सेंस ऑफ फैशन, इंसान की ड्रेस सेंस होती है, चेंज होती रहती है। मगर ब्लेजर्स का खासा शौक है, सूट्स का शौक है, थोड़े पुराने स्टाइल के डबल ब्रेस्टेड, इसका बहुत शौक है। तो ये तो मेरा जिस तरह के ट्रेंड्स होते हैं उसी तरह के बीच में थोड़ा सा पुराना ब्लेंड करने की कोशिश है। घोड़े रखे हुए हैं इधर? घोड़े बिल्कुल रखे हुए हैं, घोड़े बिल्कुल रखे हुए हैं। आप कहते हैं तो बुलवा भी लेते हैं। हाँ बुलाए ना घोड़ा। जुनेद सफदर साहब, पाकिस्तान के अंदर ये जो सहूलियात हैं या ये फैसिलिटीज़ या ये इतनी खूबसूरत ग्रीनरी, इतने खूबसूरत लॉन्स लंदन में तो प्राइवेटली नहीं मिल सकते। और लंदन शहर में तो सोचा ही नहीं जा सकता, लंदन के बाहर फार्म हाउसेस में मिल सकते हैं। तो आप कैसे ये हमें जो अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं, ये सब कुछ, ये परिंदे, ये मोर, ये बत्खें, ये चहचहाते लहलाते खेत, और मेरा ख्याल है 10-12 हज़ार कनाल होगी जाती उम्र की, और इसको आप फील नहीं करते कि हमें इस मिट्टी जो सोना उगलने वाली है, हमें इसको चूमना चाहिए और प्यार करना चाहिए? हमें बिल्कुल चूमना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आप कभी इंग्लैंड जाएं विंटर्स में, समर्स में, तो वहाँ जो हमारे अंग्रेज़ दोस्त होते हैं वो सारा वक्त उनके वेदर से तंग आए होते हैं कि समर में भी बारिश हो रही होती है। वहाँ के साथ में माशाल्लाह तमाम सीजन्स आते हैं। अल्लाह ने बड़ी बरकत डाली है इस मुल्क में। लंदन में मैं तो खुशकिस्मत था कि मैं डरम रहता होता था, तो मुझे बड़ी घुटन होती लंदन में। छोटे छोटे कमरे और छोटे छोटे घर। डरम में तकरीबन इसी तरह का व्यू मिलता था कॉलेजेस में। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा होते थे। मगर ये जहाँ तक पाकिस्तान के हवाले से है तो बड़ी बड़ी बरकत है, बहुत बरकत है माशाल्लाह। लेकिन हमारे बच्चे क्या एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, या क्या बाहर की पढ़ाई और बाहर की जगह को बढ़ा चढ़ा के? मेरा ख्याल है इसका डायरेक्ट लिंक है एम्प्लॉयमेंट के साथ, कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की हैं कि लोग शायद उस सिलसिले में अट्रैक्ट होते हैं। मगर फिर वो आप उनसे गुफ्तगू करें तो फिर पाकिस्तान को बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद भी करते हैं। मतलब यहाँ तक कि लंदन सिटी के रहने वाले अपने गाँव की ज़िंदगी को याद कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। मियाँ शहबाज साहब और हम कट्टी स्विमिंग करते थे ग्रेविनर हाउस में, तो वहाँ पे इनको कमर की तकलीफ़ थी, और उस वक़्त स्विमर, मैं तो अगर उस क्लब का मेंबर था, पार्क लेन में है, तो वहाँ पे लोग धिक्का, काले जो ने वो तो ऐसे धिक्का मारा जिसने लाकर की तरफ रास्ता तोड़ा तो धिक्का लगा दिया, ये कर दिया। तो वहाँ पे मियाँ साहब को कहा था हमने कि मियाँ साहब हम तो पाकिस्तान में हमारा तो इतना वो नहीं है, लेकिन आप लोगों का तो पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ा वो है, तो पाकिस्तान को हमें जन्नत बनाना चाहिए। तो और उसको जो है इतनी खूबसूरत मिट्टी, इतनी खूबसूरत ज़मीन, देखो ना आज क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो आप इससे एग्री होंगे कि हमें पाकिस्तान पे जंग लोगों को फोकस करना चाहिए, पाकिस्तान की तंजीम नौ के लिए, कि उसमें जो थोड़े से हैंडीकैप्स हैं उनको ख़त्म करके प्रायोरिटीज़ तालीम को लोगों को एजुकेट करना चाहिए। कि तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये सारी बात अपॉर्चुनिटीज़ की आ जाती है कि मुल्क में तालीम यकीनन प्रायोरिटी होनी चाहिए। मगर मैं फिर से कहूँगा ये सियासी सवाल है, इसमें नहीं जुनेद साहब, बात यह है कि आप एक तालिब इल्म है और तालीम की अहमियत को जानते हैं। अहमियत तो बिल्कुल। देखो अमेरिका में, मैं ये कहता हूँ, मैं बिलीव इस बात को करता हूँ कि अमेरिका में एजुकेशन ना होने की वजह यह है कि ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बन गए। ट्रंप की राइज की तो और वजूहात है, उसमें जियोपॉलिटिकल चेंजेस भी आ जाते हैं, ऑब्वियसली अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स भी आ जाती है। उस तरह तो यूके में भी फिर आप ब्रेक्जिट हो गया तो उसको भी आप उससे लिंक कर सकते हैं। देखो ना, ट्रंप भी एक कारपोरेट कल्चर में तो उसको बहुत बड़ा बंदा कह सकते हैं ना, लेकिन पॉलिटिकल वे में तो उसको बड़ा बंदा नहीं कह सकते, चूँकि एजुकेशनल फुकदान की वजह से, क्योंकि लोगों को वहाँ वाशिंगटन में के इर्द गिर्द लोग रहते हैं तो उनको उसके बाहर का नहीं पता कि पाकिस्तान क्या है, या अफ़गानिस्तान क्या है, या ईरान क्या है, या अमेरिका अपना चीन क्या है। तो ये तालीम का फुकदान होना किसी कंट्री के लिए बड़ा एक लम्हा फ़िक्री है। ये देखिए, मेरा बड़ा डिफरेंट ओपिनियन है एजुकेशन के ऊपर, कि कई लोग अगर आप उनसे पूछें कि एजुकेशन क्या है तो वो शायद ये आपको इस तरह जवाब दे दें कि जी कितने बच्चे आपके स्कूल में हैं,
ये यकीनन बात मैटर करती है, मगर मेरे एजुकेशन बुक्स की नहीं होती है, एजुकेशन नॉलेज की भी होती है, नॉलेज की होती है, इंसान के कैरेक्टर की होती है, इंसान की ग्रूमिंग की होती है। और ये वो एरिस्टोटल ने कहा था, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज़ नो एजुकेशन एट ऑल। तो मैं इसी बात पे यकीन रखता हूँ कि सबसे पहले हमें पाकिस्तान में अपनी हिस्ट्री लोगों को पढ़ानी चाहिए कि हमारी सिविलाइजेशन की क्या हिस्ट्री है, क्या कल्चर है पाकिस्तान का। और यकीनन पाकिस्तान में ऐसी ऐसी हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स हैं स्टेट की जो सामने आनी चाहिए, मगर एट लार्ज एजुकेशन शुड बी अ प्रायोरिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेल, ख़वातीन की एजुकेशन, उससे हमारी सोसाइटी में कोई इनसिक्योरिटी नहीं पैदा होनी चाहिए कि जो अगर औरतें पढ़ जाएँ तो पता नहीं इस तरह वो डराते हैं कि जिस तरह पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर आप एक औरत को पढ़ाएंगे तो आप एक जनरेशन को पढ़ाएंगे। और तालीम इस्लामी तरीके से भी आप हासिल कर सकते हैं। तालीम हासिल करने का एक तरीका तो नहीं है। हाँ। तालीम तो हर चीज़ से हासिल हो सकती है। हाँ। तालीम तो अपने एक तो क्लासरूम की एजुकेशन में आप देखें कितनी मुख्तलिफ तरीके से आप तालीम हासिल करते हैं। लेकिन इस बात को आप भी बिलीव करते हैं मेरी तरह कि तालीम सिर्फ किताबों की नहीं है, इल्म की भी है, कि आपको नॉलेज होना चाहिए। जब आप सिर्फ किताबों की तालीम पे गौर करेंगे तो आप मशीनें रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे। हमें चाहिए इंडिपेंडेंट माइंड्स जो हर सिचुएशन को उसके हिसाब से देख सकें, टैकल कर सकें। और उसके बाद पाकिस्तान को एक कल्चरल तौर पर अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, एक माइंडसेट को एलिवेट करने की ज़रूरत है, और वो सिर्फ एजुकेशन से हो सकता है। और उस तरह की एजुकेशन जिसके करिकुलम में आप इम्प्रूव करें, जिसमें आप जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ट्यूटर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उनके थ्रू आप स्टूडेंट्स को इंस्पायर करें। सब आजकल की जो तालीम है, जो बेसिक जो है, जिसको मैं बिलीव करता हूँ कि थ्योरी से प्रैक्टिकल ज़्यादा, तो थ्योरी भी होनी चाहिए लेकिन प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो थ्योरी का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं क्योंकि पॉलिटिक्स से स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिक्स के हवाले से बात करूँगा। मैंने ये चीज़ सोची भी थी कि अगर जिस तरह पाकिस्तान में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो खाली थ्योरी पढ़ के अप्लाई नहीं कर सकते। आप जितने भी हमारे वेस्टर्न इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज़ हैं, अगर आप मिडिल ईस्ट पे अप्लाई करें तो वो अप्लाई नहीं होती। तो थ्योरीज़ ठीक है, एक बेस पैदा करती हैं, एक कल्चर पैदा करती हैं, मगर उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो मैंने ये स्कीम सोची हुई थी कि जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में, कोई ऐसा प्रोग्राम क्यों ना हो कि वो सेनेट में इंटर्नशिप्स करें, प्राइम मिनिस्टर हाउस में इंटर्नशिप्स करें, पार्लियामेंट में इंटर्नशिप्स करें, ताकि उनको पता लगे कि जो थ्योरीज़ वो पढ़ रहे हैं उनकी पाकिस्तान में एप्लीकेशन किस तरह होती है। तो ये आपका नाना कर सकता था। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। मेरा ख्याल है वो हम पंजाबी में कहते हैं इक्को गल लखों गलों दी इक्को गल, वो दरिया को कूजे में बंद कर दिया। आपने मेरे दिल वाली बात की है कि जो पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं इनको क्यों नहीं पार्लियामेंट में इंटर्नशिप देते, क्यों नहीं सेनेट में इंटर्नशिप देते, क्यों नहीं पार्लियामेंट और आइन को पढ़ाते कि आइन हमारा ये कहता है। तो ये आप तो लोग करा सकते थे। आपको नाने का इतना प्यारा है नाने के, तो फिर नाने को कहते ना ये अमेंडमेंट कराते। अभी भी आपकी गवर्नमेंट है, कराए ना। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। ये बड़ी पायदार बात है। इसका एडवोकेट भी हूँ। हाँ, बड़े मैं खुद कई दफ़ा प्रोग्राम कर चुका हूँ इस पर कि ये जो थ्योरी है या प्रैक्टिकल होना है लड़कों का, जो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं या मेडिकल में जाना चाहते हैं और या किसी थीम में भी किसी चीज़ में ही जाना चाहते हैं, तो उनको इस पे वो करना चाहिए फोकस कि वो प्रैक्टिकल भी हों। और मेरा एक और आइडिया था, वो भी सरफेस नहीं हो सका, कि जिस तरह जब हम पढ़ते होते थे उधर बाहर, तो मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक से एराज़मस स्टूडेंट्स उनको कहते थे कि 3 महीने के कोर्स के लिए आ गए। तो मेरा ये दिल चाहता है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का एक ऐसा यूके इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्शन हो कि वो अपने 3 साल की डिग्री यहाँ करें, उसके बाद 3-4 महीने की कोई छोटे मोटे कोर्स के लिए बाहर चले जाएँ, वो एक्सपीरियंस हासिल करें, वो इंटर्नशिप्स हासिल करें। मगर अभी मेरा ख्याल है कि थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को डेवलप करते हुए। पहले ये तो खैर बड़ी फार फेच्ड आइडियाज़ हैं ये, मगर इनकी इम्प्लीमेंटेशन जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना बेहतर है। मैं और भी खैर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं पाकिस्तान के। तो आपको लिखने का शौक़ नहीं है? हमारे अखबारात में लिखा करो, लोगों को एजुकेट करो। ये जो बातें आप कर रहे हैं ये तो बड़ी मुफीद बातें हैं। मैं बिल्कुल लिखता हूँ। मेरा एक डायलेमा है, वो ये है कि जब
मेरे व्यूज़ कहीं पब्लिश होते हैं तो फिर वो उन पे PMLN का लेबल लग जाता है। नहीं, PML का नहीं लगेगा, हम सिर्फ जुनेद लिखेंगे। हैं? वो आपने लिखने हैं जो पढ़ने वाले उन्होंने अपने नहीं, हम जुनेद लिखेंगे सिर्फ। ये बहुत बड़ी पायदार बातें आप कर रहे मैं तो भी हैं। बहुत छोटा हूँ, मेरा ख्याल है कि हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, जो बग़ैर किसी इंटरेस्ट के सिर्फ पाकिस्तान के सोशल वेलफेयर के लिए काम करें। मेरी अभी कल मुलाकात हुई है, 5-6 ख़वातीन आई हुई थी जिनके पास ऐसे आइडियाज़ है वुमेन एम्पावरमेंट। आप छोटे नहीं हैं, जो आपके ख्यालात हैं वो बहुत बड़े हैं। ख्यालात पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग हैं, ख्यालात लेके इम्प्लीमेंटेशन में तकरीबन मेजॉरिटी तो बल्क ऑफ द पीपल फेल। नहीं तो आपका नाना ही 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना ना। ये फिर डिस्कशन पॉलिटिकल हो जाए। कौन आएगा तो ना नेचुरली वो नाम आप ही जा खड़ा होता है कि अगर फलां डिस्क्वालीफाई हो ना हो, एक अलग डिबेट है, फलां हो जाएगा फलां हो जाएगा तो कौन आएगा, तो जो नज़र है वो आप पे खड़ी हो जाती है। नेचुरली जब मैं को आगे पीछे को सिलसिला हो तो मेरा बेटा है तो उस पर नज़र लोगों की जाएगी ना आगे। अब क्योंकि मियाँ साहब के दूसरे बच्चे जो है वो सियासत में मेरा ख्याल है इतने इंटरेस्टेड नहीं रहे, बाहर रहे। मरियम साहिबा ने सारी सिलसिला संभाला और जब वो मियाँ साहब उन्होंने बड़े मामलात को हैंडल किया। जुनैद साहब ये बताएं कि ये बहुत खूबसूरत लान मोर हर चीज़, इसमें कैसे डिवाइडेशन कैसे है? ये मियाँ साहब का घर है? ये जी वैसे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का प्योर आपको बेहतर बता सकते। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का घर है, ये मियाँ शरीफ साहब का घर होता था, अल्लाह जन्नत जगह नसीब फरमाए। ये मियाँ शरीफ साहब का सामने वाला, ये पीछे ये जो सामने मियाँ शरीफ साहब का होता था, मियाँ साहब का, मियाँ शरीफ साहब का, ये मियाँ शहबाज साहब का जी। मगर यहाँ मेरा ख्याल है कि जब ये घर बने थे तब जला वतन हो गए थे सारे। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब नहीं रहे, तो आप और सफदर साहब मतलब आपके माँ बाप और आप इधर रहते हैं? ये घर तब नया बना था, तब हम यहाँ शिफ्ट नहीं हुए थे तो एग्जाइल हो गए थे, तो पीछे करके घर है जहाँ हम रहा करते थे। अभी इधर रहते हैं? अच्छा, अपने नाना के घर में? अपने नाना। अच्छा, तो कैसा फील होता है कि यानी नाना जब बाहर होते हैं या कितने अरसे बाद अपने नाना को मिलते हो, अब्बू को मिलते हो, अम्मी को मिलते हो जब एजुकेशन पे जाते हो? वैसे तो जब मैं इधर एचएन कॉलेज में होता था, नाना का एक बड़ा सख्त डिसिप्लिन होता था, वो घर से नहीं निकलने देते थे। मैं पाकिस्तान में सिर्फ एचएन कॉलेज देखा हुआ है, वहाँ से वापस कभी कभी हो गया जिम। मगर नाना ने एक डिसिप्लिन रखा हुआ था कि 7 जब बजेंगे तो पूरी फैमिली आके डिनर टेबल पे बैठेगी। ये मियाँ शरीफ साहब की वैल्यूज़ थी। एक और उन्होंने डिसिप्लिन ये मेंटेन किया हुआ कि फ्राइडे जुमे के बाद और संडे को पूरी फैमिली का लंच हुआ करेगा। तो मियाँ साहब की वैल्यूज़ हैं, इनको जब हम थे तब तो हमें कदर नहीं आती थी इन चीज़ों की, मगर आहिस्ता आहिस्ता पता लगा था कि जो कस्टम्स हैं, ख़ानदानी नॉर्म्स जो हैं, ये मियाँ शरीफ साहब से चलते आ रहे, उनकी क्या अहमियत है कि जहाँ जब लंच होता है को नाश्ता होता है तो अपने चच्चू शहबाज साहब भी आ जाते हैं। शहबाज साहब भी वो किसी लंच या नाश्ते पे नहीं आए जो अखबारों में लिखा हुआ था कि नाश्ते पे नहीं गए? पता नहीं, हम भी अखबारों से ही पढ़ते हैं। अच्छा, हर नाश्ते और लंच में आए हैं? वो बिल्कुल आए। मेरी खुसूसी तौर पे हमजा मामू से बड़ी दोस्ती है। हाँ। मैं और वो दोनों जिम के बड़े शौकीन हैं। हाँ, तो खैर अब मैं पतला हो गया, मगर अभी मुझे मोटू कह के बुलाते हैं प्यार से, तो मेरी उनसे बड़ी दोस्ती है, बल्कि वो मेरे ख़ानदान में फेवरेट समझ लें। अच्छा, फेवरेट है। अच्छा, हमजा आपके फेवरेट हैं, और ये जो इख्तलाफात की बातें हैं जो बिल्कुल ही अहम है, ये मैंने भी अखबारों से ही पढ़ी है। अच्छा, अखबारों से, माशाल्लाह। तो लंच और नाश्ता अगर सारी फैमिली इकट्ठी करती है तो फैमिली के मामलात शेयर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फैमिली के जो बीच में डिस्कशंस होती हैं, बल्कि कभी कभी बैठ के बस फैमिली की अपनी हिस्ट्री पे बात हो जाती है। कोई अपने पुराने किस्से सुना रहा होता है, कोई मियाँ शरीफ साहब के किस्से सुना रहा होता है, तो बड़ी हम जो यंगर जनरेशन है उसके लिए बड़ी ये एक बड़ी इंसाइट हमारी फैमिली में मिलती है हमें भी। तो आप जुनैद साहब, आप जो है तो आपका वालिद तो मलंग आदमी है। वालिद साहब को तो आपको, मैं तो वालिद साहब को आपके प्रोग्राम में कह रहा था, मैं आज उनका इंटरव्यू का पीछे किया है, तो मैंने उनसे पूछ रहा था कि आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस इस बात का तो नहीं बन गया कि आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी से शादी की है, वरना उसके पास तो कोई पैसे नहीं है? ये तो इस बात का मेरे पास तो जवाब नहीं है। तो आपने स्कॉलरशिप भी लिया कोई? मैंने भी स्कॉलरशिप ली है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे 50% स्कॉलरशिप मिली है लॉ पढ़ने के लिए,
और अभी मास्टर्स में भी दाखिला, वो 3-4 जगहों से अल्लाह के फजल करम से दाखिले आए हैं। मैंने अभी फ़िलहाल मास्टर्स चूज़ किया, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है, उसमें ग्लोबल गवर्नेंस का कोर्स है, पॉलिटिकल साइंस की ही फील्ड है इंशाल्लाह। तो उसके बाद इंशाल्लाह लॉ परस्यू करूँगा तो स्कॉलरशिप आएगी। तो उसमें जो है स्कॉलरशिप में 50% आपका यानी यूनिवर्सिटी पे करेगी। तो ये स्कॉलरशिप में कोई सिफारिश तो नहीं चली? पक्की बात, सच्ची बात? अच्छा अच्छा, तो सिफारिश यानी बोर्ड होता है वो अप्रूव करता है? बिल्कुल। और अल्लाह के फजल करम से सिफारिश तो दूर दूर की बात है, अल्लाह ने रिज़ल्ट इतना अच्छा दिया है, बैचलर्स में फर्स्ट क्लास ऑनर्स माशाल्लाह आई है, तो फिर वो फर्स्ट क्लास ऑनर्स बैचलर में माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसको जो है ना, जो देखते हैं कि अगर इसको आप कंटिन्यू रखते हैं एजुकेशन को, तो साथ प्रैक्टिकल को भी कंटिन्यू रख सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी बनाए, कोई इस तरीके से सिलसिला एजुकेशन का शुरू करें। मैं ज़ाती तौर पे अभी तो कोई जिसमें गरीब के बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, जिसमें हमारा ग्रुप मीडिया हाउस भी आपकी मदद करे, और ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी में जिसमें यूनिवर्सिटी के लिए हमको लैंड या आपको हर चीज़ प्रोवाइड करें उस फैकल्टी, तो आप इस तरह का काम क्यों नहीं करते? बिल्कुल, एजुकेशन का ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए। मैं अभी तो इन द नियर फ्यूचर मुझे नहीं नज़र आता, आई बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ एज ए स्टेट मुझे इस वक्त आपके सामने मसाइल हैं, पॉवर्टी है, ऊपर दहशतगर्दी है पाकिस्तान में, तो लोगों की जानों को ख़तरा था, वो बेहतर हो रहा है। नहीं जुनैद साहब, वो तो बेहतर है, और पूरी दुनिया में आप बाहर भी हैं, इस तरह के वाक़यात छोटे मोटे तो होते हैं, और ये इस चीज़ को आप न सोचें, आप हिम्मत करें कि एक यूनिवर्सिटी कायम करें, यूनिवर्सिटी मैं इंशाल्लाह, और उसमें हमारा ग्रुप आपकी मदद करेगा। ये आज वादा करें जो गरीब बच्चों को तालीम दे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ माशाल्लाह मियाँ शरीफ साहब का बनाया हुआ शरीफ एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है, जिसमें मॉडल स्कूल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, हॉस्पिटल्स हैं, एक पूरा एक ट्रस्ट है ये। यहाँ फ्री एजुकेशन भी होती है, मुफ्त इलाज भी होता है माशाल्लाह, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट। देखो ना, यंग लोगों ने पाकिस्तान को बनाना है ना, आप लोगों ने बनाना है ना पाकिस्तान को, और जितने तक, और ये भी आप आज वादा करें कि इस पे भी मूव चलाएंगे, अपने नाना को कहेंगे कि ये जो मैं भी हमेशा कहता रहता हूँ कि ये प्रैक्टिकल लोगों को इंटर्नशिप पार्लियामेंट की पॉलिटिकल साइंस के खासकर बच्चों को बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। थ्योरी पे सिर्फ डिपेंड न करें, प्रैक्टिकल को सामने रखें। आप वहाँ देखें कि मेरे जितने दोस्त थे पॉलिटिकल साइंस में, वो उधर के ब्रिटिश MPs को शैडो करते होते थे, उनकी कैंपेनिंग करते होते थे जाके, उनका जो एक्सपीरियंस था, हालांकि बड़े यंग थे मगर उनकी डोर टू डोर कैंपेन करते होते थे जाके, सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। कभी हमारे दोस्त थे वो यूक्रेन की तरफ से, मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से जाके UN में बैठते होते थे, तो मैं बड़ा इम्प्रेस होता था देख के, बीच में दिल में ही होता था कि काश पाकिस्तान में भी ऐसा कोई कि आपका एक दफ़ा मेरे साथ बैठे थे सफदर साहब, तो किसी ने रिंग किया तो उन्होंने कहा जो मेरा बेटा करेगा सही होगा। किसी ने आपके किसी जेलस दोस्त ने रिंग किया था या किसी पाकिस्तानी? वहाँ यकीनन फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा इस तरह की वर्बल अटैक्स हुए हैं लोगों ने। तो लड़की की तस्वीर भी थी, लड़की की तस्वीर इस तरह की मैंने वो मैंने ही लगाई थी अपने फेसबुक पे, वो मेरी पोलो टीम के थे, मैं वो तस्वीर लगाई ये सोच के कि हमारी जो टीम्स बनी थी टूर्नामेंट के लिए, तो हर टीम की एक तस्वीर हुई थी, और मेरी टीम में 2 लड़कियां थी, उन्होंने बीच में खड़ा करके उनको साइड पे खड़ा करके तस्वीर उतरवाई, वो मैंने फेसबुक पे लगा दी ये सोच के मैं इनके साथ पोलो खेलता हूँ, तो तस्वीर उतर गई तो क्या है, वो फिर हमारे मुखालिफिन के हाथ लगी, उन्होंने फिर मुझे उसके ऊपर। अच्छा, तो एंड तस्वीर लगाएंगे? खैर अगर मेरे अपने बस में हो तो मैं, जाहिर सी बात है, इस बात को अहम समझें, आपके पास में हो तो मैं क्योंकि ये फिर मुनाफिकत हो जाती है। अगर उनके साथ पोलो खेलनी है तो वहाँ तो खेलती लड़कियाँ वहाँ खेलती हैं, अगर उन्होंने एक तस्वीर खींच ली है, मतलब तस्वीर इन सेल्फ बुरी चीज़ समझी जा रही है, मगर अगर मैं उनके साथ पोलो खेलता हूँ, वहाँ स्पोर्ट है, हर चीज़ है, तो
कोई गलत काम तो नहीं किया, स्पोर्ट ही खेल रहे हैं। तो वो तो जो है ना, मगर जिन्होंने इसकी पॉलिटिकल सेंस निकालनी थी वो बड़े, उनको दाद देता हूँ मैं, कामयाब हुए हैं। लेकिन आप अपने अब्बू को ही दाद देना। उन्होंने मेरे सामने कहा था कि मुझे अपने बेटे पे उम्मीद है, वो कोई गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। अल्लाह ताला सही रास्ते पे रखे, लेकिन आइंदा इताअत करना, बिल्कुल तस्वीर की इताअत करना क्योंकि एक आम आदमी, आम बच्चे की जो तस्वीर हो ना, क्योंकि तो वो तो मेरा ख्याल है उसको तो लोग लाइक लेते हैं, लेकिन आपकी तस्वीर हो। मगर मैं इसलिए ओन करता हूँ इस बात को कि मतलब मुझे किसी दोस्त ने एक चीज़ समझाई थी कि पोलो की तस्वीरें भी ना लगाया करो, क्योंकि तुम अपनी तरफ से तो तुम पोलो खेल रहे हो, मगर जब लोग तस्वीर देखते हैं तो पाकिस्तान में इतनी सब्सटेंशियल पॉपुलेशन है जो जिनकी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। तो ये कि वो देखो जी, वो तो पोलो खेल रहा है। कहते हैं कि तुम्हारे लिए आम बात है, मगर तुम कभी उनकी पोजीशन से सोच देखो। तो मेरी बात मेरे दिल को लगी थी। तो मकसद इस बात को फील करते हैं कि लोग जो जिनको रोटी नहीं मिलती, और वो जब मर्सिडीज़ में देखते हैं, जब बड़ी गाड़ियों में देखते हैं। ये तो ह्यूमन नेचर भी है और ये इसको फील करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के जज्बात को ठेस न पहुंचाने के लिए भी आप जो ज़िंदगी, ताजिश की ज़िंदगी को छुपाएं। मुनाफ़क़त तो है, लेकिन उस तरफ इबादत भी है कि लोगों के जज्बात को ठेस न पहुंचे। लोग ये नहीं समझते कि ये इनकी ज़रूरत है, अगर इनको थोड़ी बहुत तफरीह नहीं मिलेगी तो शायद माइंड इनका काम उस तरह नहीं कर सकेगा। मैं अभी इसी चीज़ की मिसाल देने लगा था कि हमारे बड़े इस्लामिक डिस्टिंग्विश्ड इस्लामिक स्कॉलर है पाकिस्तान में, तारिक जमील साहब, उनको बड़े शौक़ से सुनता हूँ। वो जिक्र कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ की सवारी करके एक मिसाल दी दुनिया को। उन्होंने घोड़सवारी और स्विमिंग है तो इस्लाम में हमारे में सवारी हर चीज़ की उन्होंने की, मगर इसमें कोई गलत नहीं है। घोड़सवारी कोई गलत चीज़, घोड़सवारी स्विमिंग ये तो आनी चाहिए इस्लाम में। मकसद है कि वो, लेकिन इस्लाम में स्विमिंग आप घुटनों से नीचे करें, आपका स्विमिंग कस्ट्यूम हो, और लेकिन चूँकि हमारे कल्चर में वो जो गुर्बत और ये चीज़ें ऐसी हैं कि वो लोग अवॉइड करना चाहिए। तो इमरान खान इसका मकसद है, बहुत अच्छी बात करता है कि जब वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो चप्पल और शलवार कमीज़ हीथ्रो एयरपोर्ट के बाथरूम में पहन लेता है, सूट उतार देता है। ठीक करता है मेरा ख्याल इंसान को हर वक्त अपनी ड्रेस सेंस जो है वो मुनासिब रखनी चाहिए। ये चप्पल पहनने से कोई नहीं, चप्पल दूसरे जो है ना, चप्पलियों वाले, वो जो है ना वो पहन लेते हैं ना भाई। पाकिस्तान जब बेनज़ीर एयरपोर्ट से उतरने लगता है ना, तो फिर अपने पोजीशन में आ जाता है कि भाई मैं तो आम आदमी हूँ। ये खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी वही बेहतर जानते हैं, मगर मेरा ज़ाती ख्याल है कि इंसान को वही चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए जो वो प्रीच करे, या फिर इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। अगर मेरे से भी कुछ तरह की बात हो जाए तो इंसान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बजाय कि उस बात पे खड़े हो जाए। तो इस चीज़ का खुसूसी। तो आपके दोस्तों ने राइडिंग का कहा कि भाई राइडिंग आप ना किया करें, हालांकि राइडिंग बड़ी अच्छी चीज़ है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ कहा था कि किसी के सेंटिमेंट्स के साथ इस तरह खेलना नहीं चाहिए। कि अगर किसी की 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही हो तो हम एक महंगी स्पोर्ट खेल रहे हो, बेशक मैं अपने पॉकेट मनी से खेल रहा हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स और राइडिंग एक गेम है, गेम की तरह लेना चाहिए। क्रिकेट को भी गेम की तरह लेना चाहिए। क्रिकेट में बाद आप क्रिकेट को कैसे देखते हैं? ये जो जुआ और ये जो लोग फिदा हो जाते हैं, ये गलत बात नहीं है। गेम को गेम समझना चाहिए। बिल्कुल, गेम को गेम समझना चाहिए। ये इस तरह फिर आप जो है ना गेम का जो स्पिरिट है वो बर्बाद करते हैं। ओके, तो अच्छा चलो हम नाजरीन को आपकी घोड़सवारी दिखाते हैं कि आपकी खूबसूरती का राज ये घोड़सवारी है या क्या है। घोड़ा आ गया।
हम पोलो का मैच रखा रहे हैं इस्लामाबाद क्लब में। हाँ जी। क्या जुनैद साहब आप आएंगे? मैं बिल्कुल आना पसंद करूँगा। बहुत मशहूर हैं आपके कि आपके बाप का नाम दिया हुआ एक रोज़ के साथ उसका इफ्तिताई तकरीब में, उसके इफ्तिताई अमल में, उसके शुरू करने में आपसे ही हमने स्टार्ट लिया। खूबसूरत आदमी से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया और उसका जो है, क्योंकि ये 4 साल से प्रोग्राम था कि एक रोज़ के साथ हम प्रोग्राम शुरू करें, और आपके अब्बू ने, कप्तान साहब ने ये आइडिया दिया था, क्योंकि दिन और रोज़ नाम हमारा ऐसा है, तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है रोज़ की कि उन्होंने एक बड़े अच्छे बाप के बेटे और एक खूबसूरत आदमी के साथ, और जिसके ख्यालात सुन के बड़ी खुशी हुई है और बड़ा मैं लुत्फ़ अंदोज़ हूँ कि यंग ब्लड और हमारे नौजवान इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, लोगों के जज्बात का ख्याल रखते हैं और एजुकेशनल रफ़ाई कामों का भी ख्याल रखते हैं, तो ये बड़ा कम होता है। और स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी देते हैं, राइडर भी हैं, और अपने मेरे ख्याल में जो स्पोर्ट्स भी एक ऐसा काम है कि जो कि आपकी एनर्जी, आपके काम, आपके जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको स्पोर्ट्स बढ़ाती है। और ख़ासकर राइडिंग, तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राइडिंग का तो एक जो इस्लामिक कंट्री में रवाज है कि राइडिंग राइडिंग, स्विमिंग हो गई, ये ऐसी गेम्स हैं, लेकिन गेम्स को गेम्स समझना चाहिए। और बड़ी खुशी हुई, बड़ी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात हुई, एजुकेशनल बात हुई, सियासत पे आप आने नहीं देते थे और बड़े होशियार निकले हैं, लेकिन लोगों की आप पर उम्मीदें हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस की ट्रेनिंग को बिलीव करते हैं, तो हम इस बात की बहुत खुशी है कि अगर अल्लाह न करे कुछ ना हो, सफदर साहब भी हों, मरियम साहिबा भी हों और मियाँ साहब भी हों, लेकिन कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान नून लीग का फ्यूचर, इसका मकसद है सेफ हाथों में है कि जो यंग नस्ल आ रही है उनमें पोटेंशल है, दे नो दी जॉब। जितना आप छुपाते रहे हैं, आपकी बातों से मेरी असेसमेंट ये है कि यू नो दी जॉब, और अल्लाह बेहतर करे और बेहतर करेगा। और आपके हम बहुत मशहूर हैं कि आपके नए प्रोग्राम का आपके घर से
मियां नवाज साहब के घर से, आपके नाम से शुरू हुआ है, तो मैं आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ। और रोज़ टीम की भी आपकी मशहूर है।